कहीं आपके घर के केंद्र में दीवारें तो नहीं आ रही है? क्या आपने भी अपने घर के केंद्र में पिलर बना रखा है? या आपका बेडरूम ही ब्रह्म स्थान में बना है? नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आचार्य सूरज शास्त्री और आप देख रहे हैं गुरु आश्रम। आज हम बात करेंगे घर के ब्रह्म स्थान और घर के केंद्र में जब दीवारें आ जाती है, जब पिलर या कोई खंबा आ जाता है या कोई बीम आ जाती है। कई बार हमने देखा है कि लोग बेडरूम तक ब्रह्मस्थान में बना लिया है। ब्रह्मस्थान में सेप्टिक टैंक ऐसा भी देखा है। कुछ लोगों ने तो बोरवेल ही करा के रखा है। आइए इन चीज़ों को हम समझने का प्रयास करते हैं। समस्या क्या आ सकती है और क्या हम निदान कर सकते हैं। सबसे पहले जाने कि ब्रह्म स्थान और केंद्र जहां दीवारें या पिलर आ जाती है। केंद्र कहने का तात्पर्य होता है कि यदि आपका घर एक साइमेट्रिक आकार में हो तो इसका केंद्र हम इजी वे में निकाल सकते हैं। और इस घर का केंद्र आप देख पा रहे हैं कि यह है। वास्तु में केंद्र से ही सारी ऊर्जा निकलकर हर तरफ में फैलती है। 45 देवता होते हैं। इन देवताओं फील्ड की एनर्जी अलग अलग तरीके से वर्क करती है। सबके अपने गुण और धर्म हैं और केंद्र से निकलने वाली ऊर्जा हर एक दिशा में प्रभावित होती है उसके गुण और धर्म के अनुसार। यदि हमने भूलवश या गलती से या फिर हम ऐसे घर में रह रहे हैं जहां केंद्र में आप देख पा रहे हैं कि वॉल है या दीवार है या फिर पिलर है, थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि इस घर के केंद्र में एक पिलर पड़ा हुआ है। ऐसे घर में जो सबसे पहले हम जानेंगे वास्तु की जो समस्या उत्पन्न होगी, यहाँ की एनर्जी सबसे पहले डिस्टर्ब होगी। इसकी ऊर्जा के प्रभाव में बहुत सारे डिस्टर्बेंस आएंगे। यहाँ जब पिलर आ जाएगा, एक तो इसकी ऊर्जा दब जाएगी या फिर ऊर्जा का प्रभाव अवरुद्ध हो जाएगा या डिस्टर्ब हो जाएगा। ऐसे कंडीशन में ये आपको व्यावसायिक या आर्थिक रूप से समस्या से ग्रसित कर सकता है। मानसिक रूप से तो समस्या ये देगा ही देगा। मानसिक रूप से प्रॉब्लम निश्चित रूपेण देता है। हेल्थ संबंधित इशू भी ये उत्पन्न कर देता है। सोशल कनेक्टिविटी को भी डिस्टर्ब करता है। केंद्र की ऊर्जा है। अब हम इस ऊर्जा के उपाय क्या कर सकते हैं? समस्याएं तो कई है। मैं बिल्कुल साधारण सा और सटीक उपाय बताऊंगा। मैं कोई 1,00,000 2,00,000 वाला उपाय नहीं बताता। उपाय कई तरीके के होते हैं। जैसे लोग ऐसे उपाय, जो लोग धनाढ्य हैं उनके लिए लाखों का उपाय है। जो साधारण है मैं उनके लिए बता रहा हूं। आपका पिलर या फिर वॉल आप देख पा रहे हैं कि केंद्र स्थान में आ गया है, तो सिंपल कुछ नहीं करना है। मार्केट में पिरामिड बहुत ज़्यादा उपलब्ध है। ऑनलाइन भी मिल जाएंगे, ऑफलाइन भी मिल जाएंगे। ये जो पिरामिड है तो कौन सा पिरामिड लगावें? पिरामिड जो सबसे अच्छा है वो है स्वर्ण अर्थात गोल्ड का। गोल्ड ऐसी धातु है जिसका पिरामिड सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है। अब सभी लोग तो सोने का यूज नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। आप संगमरमर का तो यूज कर सकते हैं, मार्बल के तो पिरामिड यूज कर सकते हैं, मेटल के तो पिरामिड यूज कर सकते हैं। यहां पर चांदी का भी पिरामिड यूज होता है। सोना नहीं खरीद सकते आप, मार्बल या संगमरमर के पिरामिड जो उपलब्ध हैं वो मार्केट में उपलब्ध हैं, लेते आए। ऑनलाइन ऑफलाइन आप खरीद सकते हैं। अब उस पिरामिड को इस केंद्र के आसपास में स्थापित करना है। कोई आवश्यक नहीं कि घर के अंदर तोड़ फोड़ करके उसको नीचे लगा दिया जाए, इसकी आवश्यकता नहीं है। बिना तोड़ फोड़ किए इस पिलर के आसपास में जो भी स्थान है उसमें स्थापित करें। ध्यान क्या देना है? दक्षिण की ओर हमें स्थापित नहीं करनी है। आप नॉर्थ की ओर प्राथमिकता देते हुए इसे स्थापित कर सकते हैं। आप पूर्व की ओर इसे स्थापित कर सकते हैं। पिलर के ऊपर कहीं स्थान हो। कई बार होता क्या है कि हम तरह तरह के नक्काशी डिजाइन भी बनाते हैं अपने खंबे पर, पिलर पर,
तो उस पर भी आप स्थापित कर सकते हैं। ये मार्बल के पिरामिड आप वहाँ स्थापित करें। पिरामिड का फंक्शन क्या है, वर्क क्या है, इसे ध्यान से समझें। ये एनर्जी को केंद्रित करता है। पिरामिड सकारात्मक ऊर्जा को संकेंद्रित करने का एक प्रकार से यंत्र है। तो यहाँ की जो ऊर्जा डिस्टर्ब हो रही थी उसको वो केंद्रित करने का प्रयास करेगा कि जो डिस्टर्ब ऊर्जा है, डिस्ट्रॉय हो रही है, डिस्टर्ब हो रही है, सही से प्रभावित नहीं हो रही, उसको केंद्रित करके वो प्रवाह करने का प्रयास करेगा। तो ऐसे स्थिति में क्या होगा, जब आप पिलर के आसपास या पिलर के ऊपर इसे स्थापित कर देते हैं तो सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव आपके घर में वो सही करेगा। और क्या उपाय कर सकते हैं, पिलर के आसपास या इसके आसपास पूरे ब्रह्म स्थान में किसी भी प्रकार के डीप कलर का प्रयोग ना करें। रेड डीप हो या फिर ब्लैक डीप हो, कोई भी डीप हो, प्रयोग से बचना है। आप लाइट कलर का प्रयोग इस पिलर पर भी कर दें, चाहे पिलर को पेंट करना पड़े, या फिर आपका वाल है, मान लिया जाए ये वाल दिया हुआ है, वाल केंद्र पे आ रहा है, इस वाल का कलर दोनों तरफ से बिल्कुल लाइट कलर में कर दें। वाइट, ऑफ वाइट, लाइट कलर में, हल्का येलो, क्रीम कलर, ये सभी लाइट कलर्स में ही आते हैं। तो वाल को भी आप कलर कर सकते हैं, यहाँ पर पिलर हैं तो पिलर को भी कलर कर सकते हैं। अब इसमें दूसरे तीसरे भी उपाय हैं। सकारात्मक चिन्ह या चित्र का प्रयोग करें। सकारात्मक चिन्ह या जो हम पूजा पाठ में यूज करते हैं जो चिन्ह, जैसे स्वास्तिक है, लोग 2 टीके भी लगाते हैं, लोग त्रिशूल भी बनाते हैं, लोग ओम भी लिखते हैं। अन्य तरह के जो सकारात्मक चिन्ह हैं जो अब हमारे धर्म में, सनातन धर्म में सदियों से यूज होता आया है, उस तरह के चिन्ह और सकारात्मक चित्र। सकारात्मक चित्र में भी बहुत सारी चीज़ें होती है। आप श्री गणेश को भी लगा सकते हैं, यंत्र लगा सकते हैं, श्री यंत्र को भी लगा सकते हैं। श्री यंत्र मार्केट में उपलब्ध है, आप श्री यंत्र यहाँ लगा सकते हैं। यहाँ पर ये सारी चीज़ें यदि आप करते हैं तो इसके जो निगेटिव प्रभाव हैं, आप चाहें तो यहाँ पर सूर्य का चित्र, सूर्य यंत्र, गणेश यंत्र, गणेश जी की चित्र भी लगा सकते हैं। ये सारी चीज़ें, या वास्तु यंत्र भी उपलब्ध है मार्केट में। वास्तु यंत्र का भी प्रयोग यहाँ किया जा सकता है इसकी एनर्जी को सुधारने के लिए। तो दीवार हो या फिर आपका पिलर हो। ये अब आता है प्रश्न कि किसी ने यहाँ पर बेडरूम बना रखा है, क्योंकि स्थितियाँ कई प्रकार की होती, हो सकता है आपका घर ऐसा बना हो। जब हम इसमें मेजरमेंट करते हैं तो पता चलता है कि केंद्र तो यहाँ आ रहा है, ये केंद्र आ रहा है। अब ये बेडरूम ही केंद्र में बना है, क्या किया जा सकता है? क्या ब्रह्म स्थान में सोया जा सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ की एनर्जी, हर तरह की एनर्जी यहाँ से फ्लो होती है। ये उथल पुथल मचाने वाली आपके लिए शायद सिद्ध हो सकती है। हमारे कहने का अर्थ है कि मानसिक अशांति उत्पन्न करेगा यदि आप ब्रह्म स्थान में बेडरूम बनाकर वहां सोते हैं। स्वास्थ्य संबंधी समस्या भी उत्पन्न कर देगा। आपके अंदर की जो आध्यात्मिक ऊर्जा है उसको नष्ट कर सकता है। व्यवसाय में प्रॉब्लम होगा, जब आप डिस्टर्ब हो जाएंगे, उथल पुथल मच जाएगी, तो वर्क सही से नहीं होगा। ऐसी स्थिति भी देखी है, कई बार हमने देखा है कि अजीबो गरीब तरीके का भी लोग निर्माण कर लेते हैं दाएं बाएं करके, और ये कहीं भी आ जाती है। यहाँ पर देखिए केंद्र इसका यहाँ आ रहा है, वो वाल के करीब आ रहा है। और वास्तु कहता है कि यदि आप निर्माण करते हैं तो प्रयास करें कि ब्रह्म स्थान खाली हो। ब्रह्म स्थान का एक सर्टेन एरिया होता है, जब हम इसे डिवाइड करते हैं कई भागों में तो एक एरिया निकल कर आता है, और उस एरिया को शास्त्र कहता है कि उस एरिया में आप निर्माण ना करें। एक एरिया निकल कर आता है जिसमें ब्रह्म स्थान कहलाता है। इसमें वास्तु के कुल 9 पद होते हैं। इस 9 पद में टोटल 81 पद होते हैं। 81 में से ये इसमें जो आते हैं वो सारे पद में कहा जाता है निर्माण ना करें। इसमें अति मर्म स्थान केंद्र होता है, वास्तु पुरुष का नाभि, और अन्य मर्म स्थान भी होते हैं। यदि ये मर्म स्थान दब जाते हैं तो फिर कई प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि बेडरूम यदि आपका यहाँ आ जाए
तो हम क्या कर सकते हैं? पहला है कि आप प्रयास करें कि अपने बेडरूम को यहाँ से चेंज कर लें। अब कुछ लोग कहेंगे कि हमारे पास तो इतना जगह नहीं है, तो आप प्रयास करें कि केंद्र से दूरी बनाते हुए अपना बेड लगाएं। बेड आप बिल्कुल इस कॉर्नर पर लगा लें, केंद्र से दूरी बनाते हुए अपना बेड लगाएं। ये आपको करना ही करना है। इस पूरे बेडरूम का कलर बिल्कुल लाइट रखें, हल्का। इस बेडरूम में नेचुरल लाइट अवश्य आनी चाहिए, नेचुरल लाइट आनी चाहिए। मतलब खिड़कियां आपको यथासंभव खुली रखनी है। किसी भी कलर का डीप कलर का फर्नीचर, आलमीरा का प्रयोग को अवॉइड करना है। बेडरूम में कम से कम सामान रखें, अनावश्यक रूप से सामान को नहीं भरना है। प्रयास करें कि बेडरूम साफ सुथरा हो, केंद्र के चारों तरफ की स्थितियां क्लियर हो, क्लीन हो, किसी भी तरह की अशुद्धि ना हो। साथ में आपको वास्तु यंत्र का भी प्रयोग करना चाहिए। इसके आसपास जहां भी ये केंद्र आ रहा है वॉल पर कर लें। मार्बल के पिरामिड लगा सकते हैं, सकारात्मक चित्र और चिन्ह का भी प्रयोग कर सकते हैं। इस उपाय से आप केंद्र से निकलने वाली जो डिस्टर्ब हो रही है आपकी ऊर्जा, उसको आप सुधार कर सकते हैं। आप यदि चाहते हैं कि आपके घर का वास्तु सही हो, आप घर का वास्तु जांच कराना चाहते हैं या फिर अपने घर का वास्तु बनवाना चाहते हैं, वास्तु के अनुसार निर्माण करानी हो, आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क अवश्य करें। और एक बात, किसी भी प्रकार का घर में परिवर्तन या तोड़ फोड़ करने से पूर्व किसी अच्छे वास्तुशास्त्री से मदद अवश्य लें, आर्किटेक्ट से मदद अवश्य लें। केवल वीडियो सुनकर आनन फानन में ना केंद्र निकाल सका, ना ब्रह्म स्थान जान सका और उसने अपना घर को तोड़ दिया, ऐसा बिल्कुल ना करें। आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में। धन्यवाद।